Hi everyone, in this short duration course we are going to learn about differentiation. Concept of differentiation हम यहाँ पर पढ़ेंगे. After the concept we are also going to learn some methods of differentiation, how we can differentiate the different functions, and after that हम यहाँ पर देखेंगे the differentiation of some basic functions जो एग्जाम में frequently आते हैं. So let's begin with the concept of differentiation. अगर हम differentiation की बात करेंगे तो differentiation होती क्या है. अगर हम डिफरेंशिएशन को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ, और वी कैन से द मेथड ऑफ, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव होता क्या है? जहां तक डेरिवेटिव का सवाल है, डेरिवेटिव इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज with respect to other. अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है हमारे पास x और क्वांटिटी नंबर 2 जो हमारे पास है वो है फॉर एग्जांपल y. एक क्वांटिटी x कितना चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू y, अगर हम y को चेंज करेंगे उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x. अब यहां पर देखिए, क्या मैं यहां पर और एक डेफिनेशन बोल सकता हूं? जो डिफरेंशिएशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ one quantity with respect to another quantity. तो इस मेथड को, जिस मेथड से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, उस मेथड को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन. करेक्ट. अब ये जो डिफरेंशिएशन है, बेसिकली इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट हियर द मेथड नंबर 1, जो यहाँ पर जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं एबेंशो मेथड. करेक्ट. अब इसको अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x. दिस मींस दैट y इज द फंक्शन ऑफ x. y चेंज होगा जब हम x को चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है. अब हमें इसका क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूं क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है. तो मैं अगर यहाँ पर x की चेंज को लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं x को चेंज करूंगा बाय x प्लस h के साथ. करेक्ट. जब मैंने x को चेंज किया बाय x प्लस h, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आएगी y में, तो y मेरा बन जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. क्यों? क्योंकि ये तो मेरा फाइनल क्वांटिटी बन जाएगी जब मैंने इसको h से चेंज किया, जब मैंने इसको h ऐड किया, और ये मेरा इनिशियल क्वांटिटी थी. तो जब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया, वही मेरे पास क्या आ गई? चेंज आ गई. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिखता हूं d बाई dx ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू x. अब किस क्वांटिटी को मुझे चेंज करना है? y को. दैट मींस इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. जो नीचे है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड विद रेस्पेक्ट टू. तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड करेगा 0 को, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं. अगर मैं इसको फर्दर इलाबोरेट में लिखूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0. यहां पर मैं लिखूंगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, क्योंकि यही हमारी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ y अपॉन रेट ऑफ चेंज इन x. x मेरे पास आ जाएगा x प्लस h, ये है फाइनल, माइनस आ जाएगा x जो कि इनिशियल क्वांटिटी हमारी थी. करेक्ट. अब अगर मैं इसको और लिखूंगा और फर्दर इलाबोरेट करूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा h. सो ये वाली फॉर्मूला जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाती है. अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. करेक्ट. तो यहाँ पर मैं अब शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिखूंगा जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x भी
अगर हमारे पास पहले फंक्शन थी f ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डैश ऑफ x को। तो इसको हम फर्दर इसका जो रिजल्ट है ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होंगी, उनको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनका जो है वो वैल्यू हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। अब हमें ज्यादा तो ये देखना नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टेबल्स दूंगा, जिन टेबल्स के जरिए आपको ये याद रखना है, आपको लर्न डायरेक्टली करना है द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। करेक्ट। सो लेट मी मेक अ टेबल ओवर हियर। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, ये मेरा रहेगा टेबल नंबर 1। इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू लर्न कि डिफरेंट फंक्शंस का क्या होता है डेरिवेटिव। करेक्ट। अगर हमारे पास पहले एक अलजेब्रिक फंक्शन होगी, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होगी, अब उसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ इस वाले टेबल में देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x ही। तो पहली फंक्शन आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास होगी x पावर n, तो अगर हमें देखना है डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, ये हमारा है x पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन होती है डायरेक्टली, आप रिजल्ट याद रखिएगा n x पावर n माइनस 1। ये जो n है ये यहाँ पर कोफिशिएंट बन जाता है और ये जो पावर में n था इसको -1 हो जाता है। करेक्ट। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1, फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 2 अगर हमें देखना हो डी बाई डी एक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रूट ऑफ x अगर हमारे पास होगा तो इसको हम देखते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/2 और नीचे ही आता है रूट x। करेक्ट। तो इसको भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे। हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल या एबेंशो मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेहतर होता है, बेस्ट जो होता है एक स्टूडेंट के लिए, तो ये रिमेंबर करना ही चाहिए, रिमेंबर होने ही चाहिए। करेक्ट। आफ्टर दैट अगर हमारे पास कोई थर्ड फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x फॉर्मेट में भी हमारे पास कभी कभी फंक्शंस आती है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है 1/x², माइनस टाइम 1/x²। ये भी आप याद रखिएगा। करेक्ट। इसी तरीके से यहां पर मैं और एक फंक्शन लिखूंगा। अगर हमारे पास फंक्शन आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया x पावर n, लेकिन यहां पर x पावर n था ऊपर न्यूमरेटर में, और यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे माइनस टाइम्स 1/x पावर n प्लस 1। ये जो -1 है इसको यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे हम। करेक्ट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्चुअली में -n/x पावर n प्लस 1। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये टेबल नंबर 1 था हमारा, जो आपको रिमेंबर करना ही करना है। करेक्ट। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास अब कोई ऐसी फंक्शन होगी जिसमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक अ टेबल ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक द टेबल लाइक दिस। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है x, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है u हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल हम पहले जैसा केस लेंगे। अगर हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u पावर n, वहां पर था x पावर n, लेकिन यहां पर ये वाली फंक्शन जो है ये हमने रिप्लेस की है बाय u। तो यहां पर सिमिलरली क्या हो जाएगा, n आ जाएगा नीचे कोफिशिएंट में और u रहेगा ऐसे ही। फिर जो ये पावर था इसका उसको हो जाएगा -1 n-1, लेकिन यहाँ पर और एक आएगा, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ u भी रहेगा इसके साथ अटैच। तो इसको हम लिखेंगे डॉट, या हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स। करेक्ट है। ये जो du बाई डी एक्स है, जब हमारे पास ये फंक्शन u को, जब हमने फंक्शन x को रिप्लेस किया बाय फंक्शन u, तो ये du बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे साथ अटैच रहने वाला है। इसी तरीके से अगर हमारे पास होगा डी
डी एक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल रूट यू, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द फॉन्ट ऑफ दिस पेन। ओके, अगर हमें रूट ऑफ यू का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो हम कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा तो हम कैसे करेंगे? 1/2 रूट यू, ये तो रहा जैसे कि हमने x विद रिस्पेक्ट टू एक्स को किया, और यहाँ पर अटैच रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा डी यू बाई dx, ये वाला भी इसके साथ अटैच रहेगा। इन द सिमिलर वे हम सारे फंक्शंस को इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रहेगा फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ 1/u, इसका हमने वहां पर देखा था 1/u स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/u स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या रहेगा? अटैच du बाई dx। तो इस तरीके से हमें सारी फंक्शंस का जो भी डेरिवेटिव होगा वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। आफ्टर दैट हम यहाँ पर और एक टेबल बनाएंगे, मैं यहाँ पर और एक टेबल बनाऊंगा जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कई कबार क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं उनसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है हमें, और हमें पूछा जाता है। अब हमें उनका डेरिवेटिव जो है वो भी याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगी तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली फंक्शन है sin x। फॉर एग्जांपल अगर मुझे sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो d बाई डी एक्स ऑफ sin x, जब मुझे sin x का, यहाँ पर आप याद रखिएगा sin x का होता है cos x। इसी तरीके से अगर मुझे देखना हो d बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का आप भी याद रखिएगा माइनस टाइम sin x होता है। इसी तरीके से मेरे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, इसलिए मेरे पास आता है tan x का होता है sec स्क्वायर x। इसी तरीके से मेरे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ sec x आएगा। अब sec x, तो sec x का होता है sec x tan ऑफ x। इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x, तो कोसेक का क्या होता है? माइनस टाइम्स कोसेक x कॉट x, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाएगा अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, यहां पर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ x। तो अगर हम कॉट का देखेंगे, कॉट का होता है माइनस टाइम्स कोसेक स्क्वायर ऑफ x, कोसेक स्क्वायर ऑफ x। कॉट का भी आ गया, कोसेक का भी आ गया, सेक का भी आ गया, टेन का भी आ गया, कॉस का भी आ गया एंड साइन का भी आ गया, करेक्ट। ये तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, कॉस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, टेन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा अगर हम x को फिर से रिप्लेस करेंगे विद अनदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल u वेरिएबल से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर और एक टेबल यहाँ पर बनाऊंगा। लेट मी मेक अ टेबल ओवर हियर लाइक दिस। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल इन u वेरिएबल हम लेंगे यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हमें उसको x के साथ क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले जो आएगा हमारे पास साइन ऑफ u आएगा, उसका ऑब्वियसली क्या होगा? कॉस ऑफ u, और साथ में अटैच रहेगा du बाई डी एक्स, करेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास अगर आएगा कॉस ऑफ u, तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम साइन ऑफ u एंड du बाई डी एक्स क्या रहेगा? अटैच रहेगा। इसी तरीके से जिस किसी फंक्शन का भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा उसका सेम आएगा, लेकिन साथ में यहाँ पर अटैच क्या रहेगा? du बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका जो है इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन फिर से होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा tan ऑफ u, tan का रहेगा मेरे पास sec स्क्वायर u एंड du बाई डी एक्स इसके साथ अटैच रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा sec ऑफ u, तो sec का मेरे पास रहेगा sec u और रहेगा tan u, और फिर रहेगा अटैच du अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कोसेक u, कोसेक का जो रहेगा वो रहेगा माइनस टाइम कोसेक u कॉट u एंड इसके साथ अटैच रहेगा du बाई डी एक्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट u,
कॉट यू, तो कॉट यू का मेरे पास जो डिफरेंशियल आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स कोसेक स्क्वायर यू, और फिर रहेगा इसके साथ अटैच डी यू अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बेसिकली हमें इनको क्या करना होता है, याद ही रखना होता है। आफ्टर दैट हमारे पास आती है और एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस। अब अगर हमें उनका क्या हो फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, उनके रिजल्ट्स भी आपको मैं यहाँ पर एक टेबल में दूंगा। derivatives of logarithmic फंक्शंस। अब यहां पर भी दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ log of x विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा बनेगा सम अदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो लेट्स मेक ए टेबल हियर। तो पहले हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें log of x का डिफरेंशियल फाइंड करना होगा तो उसको आप याद रखिएगा 1 अपॉन x के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आपको e पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, e पावर का x जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e पावर x के बराबर ही। इसी तरीके से अगर हमें देखना होगा a पावर x, तो a पावर x का होता है a पावर x एंड log of a। यहाँ पर e पावर x और a पावर x में कंफ्यूज नहीं होना। a एंड e जो है ये डिफरेंट दो चीजें हैं, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मेरे पास आएगा फॉर एग्जांपल log of a मल्टीप्लाइड बाय x, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन x एंड log of a, करेक्ट। ये तो हो गया log of x विद रेस्पेक्ट टू x जब हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इसके भी हमारे पास दूसरा और एक केस बनेगा जहां पर मुझे फाइंड करना होगा क्या, log ऑफ x का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना होगा ना, log ऑफ किसी और वेरिएबल का फाइंड आउट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। यहां पर मैं लिखूंगा सपोज log ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। जो x वाली फंक्शन है हमने उसको रिप्लेस किया बाय u, तो यहां पर मैं लिखूंगा अगर मेरे पास तब log ऑफ u का फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u और du बाई dx अटैच रहेगा, सिमिलरली जैसे प्रीवियस वाली केसेस में रहा। इसी तरीके से अगर मुझे फाइंड करना होगा e पावर x का, तो ये रहेगा e पावर x ही, e पावर u सॉरी अगर मुझे करना होगा तो ये रहेगा e पावर u ही, लेकिन यहाँ पर अटैच रहेगा du अपॉन dx। इसी तरीके से अगर मुझे फाइंड करना है a पावर u, तो ये रहेगा a पावर u का a पावर u ही रहेगा, log ऑफ a पहले से ही इसको अटैच था, अब इसको यहाँ पर एडिशनल अटैच रहेगा du अपॉन dx। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है डिफरेंशियल ऑफ दीज इक्वेशंस, करेक्ट। आफ्टर दैट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मुझे dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का कैलकुलेट करना होगा dy बाई डी एक्स, और वो जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जो फंक्शन मुझे दी गई है वो एडिशन में दी गई होगी, एडिशन में दी गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स tan ऑफ x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स जो रहेगा मेरा, dy बाई डी एक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, dy बाई डी एक्स जो रहेगा ये प्लस ये, जहां पर एक फंक्शन एडिशन में होगी तो उनका डेरिवेटिव जो है वो भी ऐड होता है। तो ये मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 tan ऑफ x। तो इस तरीके से मैं इनको भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स, यहां पर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशियल क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, ऐसे आ जाएगा 2, x रहेगा x ही और 2 को हो जाएगा -1, दैट मीन्स 2 - 1 दैट मीन्स 1, प्लस आ जाएगा ये वाली फंक्शन 6 इसमें कांस्टेंट है, 6 आ जाएगा बाहर, ये x डिवाइड में है एक्स स्क्वायर, इसको मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x पावर -2, करेक्ट। तो ये वाला 2 जो है ये बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टाइम्स, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे क्या रहेगा मेरा एक्स क्यूब, करेक्ट। तो इन तरीके से, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस हट जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया बाहर,
और tan थीटा का हमें यहाँ पर वो क्या करना है, tan थीटा का हमें यहाँ पर डिफरेंशियल लेना है, जो कि है किसके बराबर, sec स्क्वायर x के बराबर। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास फंक्शन कोई एडिशन में होगी तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, वो भी एडिशन में लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, अब अगर हमें dy बाई dx लिखना होगा तो हम लिखेंगे a है हमारे पास एक कांस्टेंट, a रहेगा बाहर, तो dx स्क्वायर का रहेगा d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b रहेगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ x, तो माइनस आएगा, c का रहेगा c, करेक्ट। और एक्चुअली कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है 0 के बराबर, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में कोई भी फंक्शन होगी तो उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव भी सब्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव भी सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन एडिशन में होगी तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी क्या होता है, अगर हमें एडिशन में होगी तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, वो भी एड अप होता है, करेक्ट। विद दिस आज हमने देखा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे और कुछ बेसिक रूल्स हमने देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।